मत्ती 28:1-20। मत्ती 28:1। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। मत्ती 28:2। तब एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि परमेश्वर का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। मत्ती 28:3। उसका रूप बिजली के समान और उसका वस्त्र हिम के समान उज्ज्वल था। मत्ती 28:4। उसके भय से पहरेदार कांप उठे और मृतक समान हो गए। मत्ती 28:5। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। मत्ती 28:6। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, यह स्थान देखो जहाँ प्रभु रखा गया था। मत्ती 28:7। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। मत्ती 28:8। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। मत्ती 28:9। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सुखी रहो, और उन्होंने पास आकर और उसके पाँव पकड़कर उसको दंडवत किया। मत्ती 28:10। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। मत्ती 28:11। वे जा ही रही थी कि पहरेदारों में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। मत्ती 28:12। तब उन्होंने प्राचीनों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा। मत्ती 28:13। यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। मत्ती 28:14। और यदि यह बात राज्यपाल के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। मत्ती 28:15। उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया, और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। मत्ती 28:16। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। मत्ती 28:17। और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। मत्ती 28:19। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मत्ती 28:20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ।